सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत आप लोग भक्ति की नई कथाएं, नई चेतनाओं का अवलंबन करें, ईश्वर में ध्यान लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। बोले सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं, पर ये परम सत्य है कौन? अब जिसको आप परम सत्य मानते हो उसी का ध्यान कर लो। नाम तो किसी का स्पष्ट है नहीं, और इसलिए आचार्यों ने इसके सैकड़ों अर्थ किए हैं। अब ब्रजभूमि में आप बैठे हैं तो कृष्ण का ही ध्यान करके शुभारंभ किया जाए। तो कृष्ण परक अर्थ कैसे होगा, ध्यान से सुने। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सब मिलकर के ब्रजभूमि में बैठकर कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान कौन है? अजन्मा है। भगवान का जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि वो अनादि है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। परंतु फिर भी भक्तों के लिए भगवान जन्म लेते हैं। उनको जन्म लेना, देखो जन्म में और अवतार में अंतर है। जन्म हमारा होता है, भगवान जन्म लेते से दिखाई पड़ते हैं, पर है उनका अवतार। जन्म अवतार में भेद क्या है? जो अपनी इच्छा से आवे और अपनी इच्छा से जावे उसका नाम अवतार, और जो कर्मों के परिणाम स्वरूप प्रारब्ध भोगने के लिए प्रारब्धानुसार जन्म लेवे और प्रारब्ध भोग करने के बाद मर के चला जाए। ना उसका आना अपनी मर्जी से हुआ, ना जाना अपनी मर्जी से हुआ। तो जो कर्माधीन होकर के आता जाता है उसका जन्म मरण कहलाता है, और जो स्वाधीन अपनी इच्छा से आता और जाता है उसका अवतार कहलाता है। यही अंतर है। जैसे कुआं में एक व्यक्ति गिर गया और जोर से चिल्ला रहा था, भैया कोई बचाओ। एक सज्जन ने सुन लिया, बोले चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। कमर में रस्सी बांधी और उतर गया धीरे से रस्सी के सहारे। लाओ हाथ पकड़ो। तब तक और भी लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला मचने लगा, गिर गया गिर गया गिर गया। एक ने कहा मैं अभी देख के आया हूं, 2 गिर गए। एक बोला नहीं, एक ही गिरा है। अरे साहब मैं आंखों से देख के आया हूं, 2 थे। तीसरा समझदार बोला, अरे हाँ 2 तो थे, पर एक गिरा नहीं है, एक उतर के गया है। अब गिरने उतरने में क्या अंतर हुआ? जो गिरा है वो अपनी मर्जी से नहीं गिरा, गलती से गिरा। अब जो गलती से गिरा है वो अपनी मर्जी से निकल भी नहीं सकता, कोई निकाले तब निकलेगा। पर जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, और अपनी मर्जी से जैसे उतरा है अपनी मर्जी से जब चाहेगा ऊपर चढ़ भी जाएगा। तो जो गिरने उतरने में अंतर होता है वही जन्म लेने में और अवतार लेने में है। तो हम लोग कर्मदंड भोगने के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं, और अपनी मर्जी से नहीं आते। अपनी मर्जी से आते तो किसी राजा के राजकुमार बन के ही आते। कोई छोटे मोटे घर परिवार में क्यों पैदा होता है? परंतु भगवान जो आते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का आना निज इच्छा, निज इच्छा से होता है, और निर्मित तनु, जब जैसा चाहते हैं तब तैसे बन जाते हैं। हम अपने शरीर का निर्माता भी हम नहीं है, नहीं तो कोई दिव्यांग होता ही नहीं। अपनी मर्जी से ना हमने शरीर बनाया है, ना अपनी मर्जी से हम किसी के घर में आए हैं। हमारा जो कुछ है सब, इसलिए जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। यही अंतर है। और जब स्वतंत्रता इसी में है कि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वो चाहे कछुआ बनना चाहे, चाहे मछली बनना चाहे, चाहे वो बराह बनना चाहे, चाहे बामन बनना चाहे, चाहे विराट, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु है। आप प्रगट भय विध न बनाए,
अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, विधाता इनको नहीं बनाते। ये भगवान का स्वातंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने कहा है भगवान से, परम स्वतंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि वसुदेव गृहे जन्म। अजन्मा होते हुए भी वसुदेव के लाला बन के जन्म लिया। और जन्म के बाद क्या किया? बोले अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत कुत्र इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। जन्म लिया मथुरा के जेल खाने में, और जन्म लेते ही तुरंत पिताश्री के माध्यम से पहुंच गए गोकुल धाम में। अन्वयादितरतः च, और क्या किया? अर्थे स्वभिज्ञ अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ कुशल। अर्थात मथुरा में मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेके कब भाग गए, कब गोकुल में आ गए, इन सब रहस्यों से कंस आदि जो दैत्य थे वो अनभिज्ञ बने रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया खेला। अभिज्ञ परम कुशल। और ब्रज में आके क्या किए गोकुल में? बोले स्वराट। अभिज्ञ स्वराट। स्वराट माने स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आके अपने गोपी ग्वालों के बीच में अपूर्व जिनकी अद्भुत शोभा हुई, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण है। अथवा स्वर। स्वराट का मतलब स्वर। स्वर माने सारे गमा पधनी। सारे गमा पधनी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह शोभते राजते शोभते। अर्थात जो जब तक ब्रज में रहे सदा स्वर सम्राट बंसी के साथ ही जिनकी सदैव शोभा रही। बंसी विभूषित करात नवनीरदाभा। जिनके कर में हस्त कमल में सर्वदा बंसी की शोभा रही, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण हैं, स्वर सम्राट। और क्या किए? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन्होंने ब्रज में ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं करी कि सर्व सामान्य की कौन कहे, चतुरानन भी चक्कर में पड़ गए। सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी भी गोविंद की ब्रज लीला देख करके व्यामोहित हो गए। ये कैसा भगवान है, सबका जूठा मीठा खा लेता है। मैं इनकी परीक्षा लूंगा। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में विस्तार से ब्रह्मा मोह का प्रसंग आएगा। भगवान के बछड़े ब्रजवासी सब चुरा के चले गए, भगवान ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तो भगवान ने अपना संकल्प से उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासियों का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी का मोह भंग कर दिया और इशारा कर दिया कि ब्रह्मा जी तुम ही सृष्टि करना नहीं जानते, देखो हमको भी आता है, अब बता दो इसमें डुप्लीकेट कौन से हैं और असली कौन से हैं। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन। चतुरानन चकरा गए परंतु ये नहीं समझ पाए कि जो मैं लेके गया था वो असली है कि जो अभी दिखाई पड़ रहे खेलते ये असली है। ऐसे चमत्कारी चरित्र भगवान के ब्रज में हुए। अरे ब्रह्मा जी की कौन कहे, मोहियंती यत सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि मोहियंती मोहम प्राप्नुवन्ति। दाऊ दादा बलराम जी ये भी 24 अवतारों में हैं। बलराम जी भी जिनकी लीला का रहस्य नहीं जान पाते वो भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे अलौकिक चरित्र भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में हुए। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
जब माधव मुरली बजाते हैं तो जल का धर्म थल में, थल का धर्म जल में प्रविष्ट हो जाता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, विनिमय हो जाता है। कैसे? जब मधुर मुरली बजती है तो गिरिराज गोवर्धन नाथ के जो शिलाखंड हैं वो सब द्रवीभूत हो जाते, पिघल जाते हैं। और निरंतर प्रवाहमान यो यमुना की निर्मल जल धारा है वो रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। तो स्थिरता पाषाण का धर्म है, द्रवता जल का धर्म है। और पत्थर द्रवित हो रहा है और प्रवाहमान यमुना स्थिर हो रही है। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। कठोर पाषाण का धर्म है। तो यत् तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, ये मुरली का चमत्कार है। एक बार ब्रज गोपियों ने गोविंद से कहा, हे मुरलीधर, तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले, समय बता दो किस किस समय न बजाऊं। गोपियों ने कहा, प्यारे जब हम भोजन बना रही हो तब मत बजाए। भगवान मुस्कुरा के बोले, बाबरी मेरी बंसी की तान सुन करके भोजन बनाएगी तो वो स्वाद आएगा, पाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियों ने कहा, प्यारे भोजन बनेगा तब न कोई पाने आएगा। क्यों? बोले, हम सूखी सूखी लकड़ियां बीन के लाती हैं वन से चूल्हा जलाने के लिए, और इधर हम चूल्हा फूंकती हैं, उधर बंसी फूंक देते हो आप। और बंसी की तान सुनते ही सूखी लकड़ियां सब गीली हो जाती हैं, और जब लकड़ी गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है। जब आग ही नहीं जलेगी तो भोजन काय पे बनेगा? हम भी हाथ पे हाथ धर के केवल बंसी सुनती रह जाती है, रसोई नहीं बना पाती। इसलिए मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसता कृशानुरक्ते कृषतरता। हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु, भोजन बनाते समय बंसी मत बजाओ, क्योंकि नीरस मेधो रसता। मेधा माने लकड़ियां जो हैं हमारी, जो नीरस हैं बिल्कुल सूखी, वो रसताम रस प्रवाहित होने लगती हैं, आर्द्र हो जाती हैं, गीली, और अग्नि बुझ जाती है। ये वंशी का वैशिष्ट्य है महाराज। तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गः अमृषा। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। ये तीनों ही दिव्य हैं, सत्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सामान्य शहर नहीं है, नगर नहीं है। यत्र त्रिसर्गो मृषा। और इन तीनों धामों में जो भी भगवान के परिकर हैं, वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल आदि, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि, जो भी भगवान के लीला के नित्य परिकर हैं वो सब सच्चिदानंद परिकर हैं। भगवान के धाम से ही आते हैं, भगवान के साथ ही आते हैं, भगवान की लीला का अंग बन के आते हैं। जैसे आपने रासलीला स्वामी जी से करने की इच्छा प्रकट करी, माने स्वामी जी हमारे यहाँ रासलीला आपकी हो जाए, तो स्वामी जी अकेले आके थोड़ी रास दिखाएंगे, 20-25 अपने परिकर को लाएंगे, और मालिक एक ही होते हैं। उन्होंने किसी को कृष्ण बनाया, किसी को कंस बनाया, पर्दा के पीछे सब एक ही परिवार है। पर्दा उठा तो महाराज कोई कंस कोई कृष्ण, पर परिकर एक ही है। उसी प्रकार भगवान जब इस धरा धाम के मंच पर लीला करने आते हैं तो वैकुंठ धाम का अपना परिकर साथ में गोलोक धाम से संग में लेके आते हैं। अपनी द्वारपालों को सनकादिकों का शाप दिला करके राक्षस बना के भेज दिया कि तुम आतंक फैलाओ, फिर हम आते हैं। अरे पिक्चर तभी हिट होती है जब खलनायक खतरनाक हो, हैं? जब खतरनाक खलनायक होता है तब नायक का महत्व समझ में आ जाता है।
हैं? नायक पिक्चर तो देखी होगी ना, बोलो राधे राधे। नायक का महत्व कब समझ में आया? जब रिश्वत खोल भ्रष्ट तमाम नेताओं को उसने ठिकाने लगाया। अब कोई सभी नेता यदि ईमानदार होते तो नायक का महत्व कैसे समझ में आता? 70 सालों से भ्रष्टाचार का विचित्र रूप देखा, तब आज नायक का महत्व समझ में आ रहा है कि भाई देश का विकास देखो कैसे कैसे पहले हो जाना चाहिए था, अब देखो कितना समय लगा। तो भाई नायक का महत्व तभी समझ में आता है जब खलनायक सामने हो, और सभी की सब सज्जन और चरित्रवान हो जाएं तो नायक का महत्व ही समझ में नहीं आएगा। वो तो सभी नायक बन जाएंगे फिर। तो इसलिए भगवान के ही परिकर के थे, भगवान के ही पार्षद जय विजय, इनको खलनायक बना के भेज दिया। और बाद में नायक बन के, हीरो बन के भगवान आ गए। तो भगवान की कीर्ति जगह जगह आज गाई जा रही है। इसलिए ये धाम में जो भी परिकर हैं वो सब भगवान के ही धाम के हैं, नित्य परिकर है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान के जो नित्य दिव्य धाम हैं, इन धामों का जो भी प्राणी आश्रय लेता है, धाम में वास करता है, तो धाम का आश्रय लेते ही भगवान उसका जन्म मरण रूपी माया का जो कपट जाल है वो निरस्त कर देते हैं, समाप्त। माया से आप अपनी शक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते। माया से तो मायापति माधव ही बचा सकते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, पर जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। इसलिए कपट नाम माया का है, कपट रूप है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो भी धाम का अपना परिकर है, भगवान के धाम का जो भी आश्रय लेता है, नाम रूप लीला धाम ये 4 हैं। आप इनका आश्रय लोगे तो निरस्त कुहकम, कपट रूप माया का जो प्रपंच है वो भगवान निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसे वो मायापति मुरली मनोहर माधव का जो साक्षात सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उन परमेश्वर का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये कृष्ण परक अर्थ, ऐसी राम परक अर्थ है, ऐसी शिव परक अर्थ है, ऐसी गायत्री मंत्र परक अर्थ है, ऐसी देवी परक शक्ति परक अर्थ है, ऐसी रास पंचाध्यायी परक अर्थ है, ऐसी श्रृंगार परक अर्थ है, ऐसी गणेश परक गणपति परक अर्थ है। बंशीधर स्वामी जी ने कम से कम 25 अर्थ तो लिख करके दिए हैं, और अंत में 25 अर्थ के बाद में कहा 125 अर्थ हमने किए हैं, उसके अलग ग्रंथ हमने तैयार किया है। ये चमत्कार भागवत के मंगलाचरण का है महाराज। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा भी आप सुन ही रहे थे कि इसमें निष्कपट परम धर्म का वर्णन है। कपट का अर्थ होता है फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्ध परिकीर्तिता। धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म, वेदों ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अधर्मस तद विपर्ययः, उसके विपरीत आप जो कर रहे हैं वो सब अधर्म है। वेदों ने कहा माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, तो सेवा करना आपका धर्म हुआ वेद की आज्ञा अनुसार। परंतु सेवा में यदि स्वार्थ की सिद्धि छुपी हुई है, फल की इच्छा, यदि हमने सेवा किया तो यह माल मिलेगा। गुरु की सेवा चेला कर तो रहा है, पर इसलिए कर रहा है कि गुरु जी 2-4 साल के मेहमान हैं, जम के सेवा कर ली तो निश्चित रूप से महंत हमको ही बना के जाएंगे, चादर हमको ही उड़ा के जाएंगे। 4 साल की सेवा है, फिर 40 साल तक मौज करेंगे। तो ये जो किसी भी स्वार्थ सिद्धि की भावना उस सेवा के साथ जुड़ी हुई है, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत
सस्या धर्म स कैतव, कैतव माने कपट, कपट रूप धर्म हो जाएगा। और भागवत में प्रोज्झित कैतव, निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया। जाको कछु न चाहिए, कुछ भी जिनके मन में इच्छा नहीं, केवल धर्मनिष्ठ, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर किए चारी। धर्म की सही परीक्षा तो आपत में होती है, विपत्ति में। तलवार की नोक पर कितने लोगों को महाराज धर्मांतरित कर दिया मुगलों के राज्य में। परंतु उस समय भी ऐसे धर्मनिष्ठ धर्मात्मा थे जिन्होंने गर्दन कटाना स्वीकार किया पर छुट्टियां नहीं कटवाई। यह है धर्म की निष्ठा। तो धर्म के प्रति निष्ठा हो, उसमें स्वार्थ की सिद्धि न छुपी हो कि धर्मांतरण कर लेंगे तो महाराज हमारी ये सुविधाएं बढ़ जाएंगी कि तरक्की हो जाएगी। वो कपटपूर्ण धर्म हो गया। तो निष्कपट धर्म का वर्णन है, वास्तव वस्तु का इसमें निरूपण है, और इसका प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों ताप समूल समाप्त हो जाएं। और इसके सुनने की इच्छा मात्र से ईश्वर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वे लोग सुनते क्यों नहीं? बोले कृतभी शुश्रूषभी तत्क्षणात्। शुश्रूषभी का विशेषण पहले है कृतभी। कृतभी का माने सुकृत भी। जब तक आपके सुकृत बलवान नहीं होंगे तब तक सुनने की शुश्रूषा, सुनने की उत्कंठा उत्पन्न ही नहीं होगी। शुश्रूषभी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा रखने वाला। तो सुनने की इच्छा ही तब होगी जब आपके सुकृत बलवान होंगे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। बिना पुण्य बल की इच्छा नहीं होगी। माल तो बहुत जोरदार है, 56 भोग, पर खाने वाला वही होगा जिसकी भूख प्रबल होगी। ये तो माल चाहे जितने धरे रहे महाराज, डॉक्टरों ने कहा देवल केवल दाल का पानी पियो, डायबिटीज है और ये बीमारी वो बीमारी, अब तुम रखे रहो माल चाहे जितना, खाने की रुचि ही नहीं होगी। न खाने में रुचि होगी, न खाने में खाने की शक्ति होगी। तो उसके लिए तो व्यंजन बेकार ही हो गए ना, न रुचि है न सामर्थ्य है। उसी प्रकार भागवत तो परम रस है, पर इस रस का भोक्ता पात्र वही होगा जो सुकृत आत्मा होगा, जिसका पुण्य बल प्रबल होगा। जिसका पुण्य प्रबल होता है वो धावंती रस लंपटा। वे रसिक जन जो इसके परम रसिक, देखो भंडारा करवाओ आप महाराज, तो अब तो महाराज अब तो भंडारे में उसके हिसाब से आते हैं, दक्षिणा क्या मिलेगी, तो जबरदस्त भीड़ आ जाएगी। पहले तो महाराज दक्षिणा जन नहीं चाहिए महाराज, चकाचक खाने को माल मिल जाए। हम जब विद्यार्थी थे तब हमने तो खूब भंडारे ऐसे देखे। पहले पर्ची दी जाती थी ना, हमने भी अभी हमारे चिकुरी भैया ने करवाया था भंडारा है? तो पर्ची बांटी जाती थी। तो जिसके पास पर्ची है और जो तृप्त लोग हैं वो विद्यार्थियों को पकड़ा दे, तुम खाया ना, परंतु जो माल मिले वो हमको देना। बोलो राधे राधे। तो विद्यार्थी इसमें ही खुश हो जाते कि चला धक्का मुक्की खाएंगे, परंतु माल तो खाने को मिलेगा भाई। खाने के पीने के बाद जो कम मिला या दक्षिणा मिली वो तुम संभालो लो, वही हमें जरूरत नहीं है। खाने के प्रेमी लोग होते थे, हमसे पहले और ज्यादा प्रेमी थे। कच्ची रोटी कोस दुकोसी और पक्की कोस 12, और जो सुन पावे मालपुआ की तो धावे कोस 18। बोलो राधे राधे। ये कहावत थी ना कि साहब दाल रोटी और कड़ी चावल ऐसा कुछ है तो कोस दो कोसी, 1-2 कोस तक जाना पड़े पैदल तो चले जाते, पहले साधन नहीं था। और जो सुन पे खीर पूड़ी है तो 12 कोस तक जाते थे भंडारा पाने के लिए। और कहीं सुन ले कि मालपुआ है साहब चकाचक का, तो हमारा 18 कोस तक भंडारा पाने लोग जाते थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है।
जब ग्रामीण अंचलों में कथा होती, अभी भी देखने को मिलते, हमारे ग्वालियर संभाग में तो बहुत है भंडारे का स्वरूप। लाखों व्यक्ति का भंडारा जब होता है, कितनी दूर दूर से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। एक बार तो हमने अपने गांव में ही देखा था, हमारा गलती से वो कथा के लास्ट अंतिम दिन कह दिया हमारे पटेल साहब ने कि साहब कल भंडारा है, आप लोग पधारिए। तो उन सबको लगा कि तो सबको निमंत्रण हो गया, सबने स्वीकार कर लिया। उनका भाव तो केवल उन श्रोताओं से था जो बैठे थे। उन्होंने प्रचार कर दिया, सब खुला भंडारा, सबका आह्वान किया गया। अब जो खेतों में से जैसे वो चींटियों की वो चलती है ना लाइन, अरे साहब कहीं इधर से इधर, कहीं उधर से, छत पे से पटेल साहब ने देखा सो आगे बोले गुरुजी गजब हो गया। चारों तरफ से भयंकर भीड़ उमड़ रही है। भंडारा तो हमने 1000-2000 लोगों का ही बनाया था, अभी तो इतना भंडारा। पूरे नगर में जितने आलू थे, आटा के कट्टे थे, सब इकट्ठे हो गए महाराज। गांव वालों ने कहा हम बाद में पाएंगे, पहले बनाएंगे। और तुरंत महाराज वो भंडारा बना। तो पाने के प्रेमी आज भी देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु पाने के प्रेमी कम होंगे जिनके भीतर क्षुधा हो, भूख हो, तो भंडारे के लिए दौड़ेंगे। अब खाने की सामर्थ्य आप में नहीं है, बीमारियों के कारण इच्छा ही नहीं हो रही, तो चाहे जितने भंडारे होते रहे वो तो तुम तो चाहे जितना निमंत्रण दो, अरे साहब गाड़ी भेज देंगे आप पाइए, तो अरे साहब खाने की इच्छा ही नहीं है, जाके करेंगे क्या, वो क्या आएगा। ऐसे ही जो भागवत के रसिक प्रेमी और पात्र होते हैं, जिनके भीतर क्षुधा है, इस रस को पान करने की पिपासा है, उनको पता भर चल जाए कि कथा हो रही है तो भाग भाग करके पूछ पूछ के आ जाते हैं। और जिनके अंदर वो क्षुधा नहीं है, तो तुम चाहे जितने बढ़िया कार्ड भेज दो, चाहे जितनी बार टेलीफोन कर दो, अरे साहब एक बार आके सुनो तो सही, बड़ा आनंद आ रहा है, तो एक ही जवाब मिलता है, तुम्हें भागवत की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है साहब, इतना समय हमारे पास कहां। तो जो जिस विषय का रसिक होता है वो उसी के लिए समय निकालता है, फालतू में कोई नहीं। जो क्रिकेट के प्रेमी होते हैं ना, सब काम बंद कर देंगे, नौकरी है तो उसकी छुट्टी ले लेंगे, साहब आज पाकिस्तान के साथ मैच है, हर हालत में देखना है। और जिसकी रुचि नहीं है, कब हुआ क्या हुआ, अरे बाद में बता देना, जो हो परिणाम देख लेंगे भाई, जो कौन जीता कौन हारा। तो ये सब रुचि के ऊपर होता है। आप कोई धारावाहिक प्रतिदिन जो देवियां देखती हैं ना, धारावाहिक का समय हो जाए तो सब काम निपटा के सावधान होकर बैठ जाती थी, कहानी घर घर की। तो जो जिसमें रुचि रखता है उसके लिए हर व्यस्तता से भी समय निकाल लेता है, और जिसमें रुचि ना हो बुलाने पर भी ना जाए। इसलिए कहते हैं कि भागवत क्या है, शुश्रूष भी तत्क्षणा, जो इसका वास्तव में पात्र है, कृत भी पुण्यात्मा, उसी के भीतर इसको सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। बोलो भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। आपने पका हुआ फल आम का उच्च शाखा पर लटका देखा, तो रसीले आम को देखकर मुंह में पानी आ गया कि कैसे भी ये हमको खाने को मिले। पर इतनी ऊंचाई पर लटका था कि न तो इतना लंबा डंडा था कि आप तोड़ सको, और न आपका इतना सामर्थ्य था कि पत्थर फेंक करके उसमें सही निशाना साध सके, मार सके, और न इतनी क्षमता थी कि चढ़ करके ऊपर चले जाए। परिणाम यह हुआ कि फल देख करके बस ललचाते रहे कि हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमको हमारा भाग्य नहीं है जो हम खा सके। पर देखते देखते अचानक इतने में एक तोता उड़ता हुआ आया,
तोता तो फलों का पारखी होता है। जब रसीला परिपक्व हुआ फल दिखाई पड़ा तो तोता उसी पर आके बैठा, और जैसे उसने अपनी चोंच से प्रहार करके उसको खाना चालू किया तो उसके चंचुप प्रहार से टपक करके वो सीधा आपकी झोली में आके गिरा। न पत्थर मारना पड़ा, न डंडा लाना पड़ा, न चढ़ के जाना पड़ा, अपने आप ही फल टपक करके तोते की कृपा से आपको उपलब्ध हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत विशाल कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष क्या है? वेद, वेद रूपी विशाल वृक्ष के उच्च शिखर पर यह फल लगा हुआ था, लटका हुआ था। पर शुक मुखात, सुखदेव जी महाराज, व्यासनंदन सुखदेव जी की कृपा से, उनके चंचुप प्रहार के प्रभाव से आप और हमको आज ये फल रसमय प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी कृपा न करते तो ये रस हम तक उपलब्ध नहीं होता। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान रसमय ये फल सुख मुख विगलित होने की वजह से हमको उपलब्ध हो सका। इसलिए रसिक भावुक जनो आओ और इसको सुनो मत, पिबत पिबत भागवतम रसमालय, बार बार पियो। एक बार में आनंद नहीं आएगा, मुह मुह बारंबार, जितनी बार पियोगे उतना ही रस की निष्पत्ति होगी, रस में गति होगी। बोलो भागवत भगवान की। प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि घोर कलयुग आ चुका है, लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत ही मंद है, ऐसे मंदभागी जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न यह है, शास्त्र बहुत अधिक हैं, न सुनने की फुर्सत, सुनने का समय नहीं और समझने की बुद्धि नहीं, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो निचोड़ के आप दे दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आए दिन भारत में नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं। तो प्रामाणिक विधि से भगवान के कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न यह है कि अवतार, किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र की है। छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला संवरण करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, तब फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले 2 श्लोकों में अपने सदगुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक, मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमूढम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम
अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ब्रजंतम माने गच्छन्तम, ब्रजगतौ धातु है, ब्रजति माने गच्छति। पर प्रत्येक धातु में कुछ न कुछ विशेषता होती है। परम सत्य की बहुत ही सुंदर व्याख्या आज की इस कथा में आप लोगों को सुनने को मिली। इसके साथ सत्संग की महिमा भी आप लोगों को सुनने को मिली। इन सब कथाओं को सुनने के बाद अपने मन में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या वास्तव में हम इस मोह माया रूपी संसार में फंसकर ईश्वर को भूल चुके हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो अभी से सतर्क हो जाए और अपने मन को पुनः प्रभु की भक्ति में तल्लीन करते हुए उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। भाव है, पर सबका भाव किस शब्द का, किस क्रिया का प्रयोग कहां किया जाए? गच्छति का भी वही अर्थ है जाना, ब्रजति का अर्थ भी वही जाना है, पर दोनों में अंतर है। बालक आपसे कहता है माते अहम गच्छामि, माता जी हम जा रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा हम खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अभी लौट के जल्दी आते हैं। पर उसने कहा माते अहम ब्रजामि, तो मतलब होगा हम विलंब से आएंगे, जल्दी नहीं लौटेंगे। ब्रजामि का अर्थ तो वही है, गच्छति गच्छामि का भी वही अर्थ है, और ब्रजामि का प्रयोग किया माने विलंब से आऊंगा थोड़ा, और उसने उपसर्ग भी लगा दिया प्रब्रजामि, इसका मतलब हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब लौट के नहीं आऊंगा। संस्कृत में यही विशेषता, एक एक अक्षर का महत्व होता है। तो यम प्रव्रजंतम, जो जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, हमेशा के लिए सन्यासी बन के घर छोड़ के चल दिए, जिनका उपनयन आदि संस्कार भी अभी विधिवत संपन्न नहीं हो पाया था, जनेऊ नहीं होगा। इसलिए द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह से कातर पुत्र के पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते भागे चले जा रहे हैं। जंगल में आवाज लगाओ तो वृक्षों से टकरा के प्रतिध्वनि आती है, तो पुत्रेति तन्मयतया, जब जोर से कहते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी आवाज गूंजती है बेटा बेटा, तरवो भेनेदो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष भी व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं। व्यास जी हमको देखो, हमारे हजारों फल रूप में पुत्र पैदा होते हैं, पर अपने सारे पुत्र समाज सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप अपना एक ही बेटा समर्पित कर दो, ये जहां जा रहा है, जिस स्थिति में जा रहा है, अनंत अनंत जीवों का कल्याण करेगा। तो मानो वृक्षों के द्वारा प्रतिध्वनित जो पुत्र पुत्र शब्द की ध्वनि है, ऐसा लगता है जैसे परमार्थ का उपदेश परोपकारी वृक्ष व्यास जी को दे रहे हो। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण तनय श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाप्रभु का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। जिन सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का एक सार निकाल करके और उस सार के द्वारा अध्यात्म का एक दीपक जलाया। अध्यात्म दीप काय के लिए जलाया? तितिरिषिताम तमोंधम। जो जीव अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटकते फिर रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, अंधकार में प्रकाश देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जिन्होंने यह अध्यात्म का दीपक श्रीमद् भागवत के रूप में प्रज्वलित किया, जीवों पर कृपा और करुणा करके, ऐसे व्यासनंदन सुखदेव जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। देखो, जीव मात्र का एक ही परम धर्म है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे। भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में निष्कपट और निष्काम भक्ति का उदय हो जाना ही जीव का परम धर्म है। दो विशेषण बतलाए भक्ति के। भक्ति तो हो,
और अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी माने भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर जी महाराज परीक्षा में पास हो गए तो 501 का भोग लगाएंगे, ये ठाकुर जी के बहू के बेटा हो जाए तो 56 भोग लगवाएंगे। अब पहले ठाकुर जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें तब आप उनको लड्डू खिलाओ। ये होता है हेतु, किसी हेतु के लिए भगवान का भजन करना। भगवान की भक्ति अहेतु की होना चाहिए, जिसमें कोई कारण नहीं। तुम सन सहज स्नेह, स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। प्रेम उसी का नाम है। प्रेम किसी कारण से यदि होता है तो जिस दिन कारण का निवारण हो जाएगा तो प्रेम भी चला जाएगा। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर मनोभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की परिभाषा दी है। विशुद्ध जो प्रेम है वो गुण रहित होता है। गुणावलंबी प्रेम यदि होगा, जैसे कोई बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है, आप उसकी बंसी पर दीवाने हो गए, या कोई बहुत सुंदर मधुर गायक है, उसकी गायकी पे आप दीवाने हो गए, उससे प्रेम करने लगे। किसी कारणवशात उसका गला खराब हो गया या किसी ने कुछ खिला दिया, आवाज ही बंद हो गई, तो आपकी प्रीति भी खत्म हो जाएगी। क्यों? जो प्रीति का जो आधार था वो खत्म हो गया। माता पार्वती जी की प्रीति भोले बाबा से हुई। भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा जरा उनकी प्रेम परीक्षा लेके आओ, कैसा प्रेम करती है, कितना टिकाऊ है प्रेम। तो सप्तऋषि आए, जब पूछा क्या कर रही हो, बता दिया भोले बाबा कुछ पाने के लिए तप कर रहे हो। बड़ी जोर से सातों भैया से अब आपकी कोई बात पर कई लोग एक साथ हंसे तो आप असहज हो जाओगे। क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। पार्वती जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? बोले हंसने की बात यह है कि देवी ये बताओ ये तुम्हें सलाह किसने दी? बोले हमारे गुरुजी हैं नारद जी महाराज। तो और जोर से हंसे, वाह धन्य है, अपना घर बसा नहीं पाया, उसकी बात से तुम अपना घर बसाने चली हो। अब वो तो घर फोड़ू बाबा है, बसे बसाए घर उजड़ा देता है, घर में लड़ाई करवा करके बिखार देता है। उस झगड़ालू बाबा के चक्कर में पड़ के तुम घर बसाने चली हो। अब गुरु निंदा, और वो भी देखो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सलाह भी दी तो किस वर के लिए दी, जिसके खानदान का पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए देवी पार्वती के उसका पहले भी एक विवाह हो चुका है दक्ष की बेटी सती से। बेचारी आत्महत्या करके मर गई, मालूम है तुम्हें? भांग के नशे में रहता है। स्त्री को कैसे रखा जाता है उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए बेचारी आत्महत्या करके मरी थी। इस तरीके से घटना वह है, और सप्तऋषियों ने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस तरीके से चित्रण किया पार्वती जी का माथा खराब हो जाए। कोई भी अन्य साधारण स्त्री होती उसका उच्चाटन हो जाता इन सब बातों को सुन करके। और फिर केवल उच्चाटन तो कराने की पूरी कोशिश करी, उसके बाद सलाह भी दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुम कहां बर नीक बिचारा, हमने तुम्हारे अनुरूप एक बहुत सुंदर वर ढूंढ लिया है, क्षीर साई भगवान नारायण। हम उनसे परिचित हैं, तुम कहो तो बात चलाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, वो तो मंगल के साक्षात मूर्ति है, मंगल भवन है, और तुम अमंगल मूर्ति के साथ विवाह करने के लिए इतना कठोर तप कर रहे हो। चिता भस्म लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है, चिता में जाने के बाद लोग सचैल स्नान करते हैं, और तुम ऐसे अमंगल रूप शिव का ध्यान कर रही हो, उनको पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो। अब उच्चाटन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु यदि केवल गुण के आधार पर ही प्रीति होती पार्वती जी की, तो गुण तो भगवान विष्णु में बहुत गिनाए, और महादेव में अवगुण ही अवगुण सप्तऋषियों ने बताए, तो विचार बदल सकता था। पर पार्वती जी ने एक ही बात कही, महादेव अवगुण भवन
और विष्णु सकल गुण धाम। मैं मानती हूं, आपकी बात का मैं समर्थन करती हूं कि विष्णु सकल गुण धाम हैं और मेरे भोलेनाथ अवगुणों के भंडार हैं, अवगुण भवन है। और क्या करें, हमारा मन तो उनमें रम चुका है। अब कौन गुण दोष पर विचार करे? विचार तो पहले किया जाता है। हमने तो उनसे प्रीति कर ली, अब चाहे वो अवगुणी हो, चाहे वो गुण निधान हो, चाहे कुछ भी उनमें ना हो, मेरी प्रीति में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको कहते हैं निष्कपट निष्काम प्रीति। ये विशुद्ध प्रीति है। भगवान में ऐसी प्रीति होना चाहिए। क्या बांके बिहारी के भक्त हैं, खूब बिहारी जी के दर्शन करते हैं। किसी ने कहा अरे वहां चादर चढ़ाने जाओ, तुरंत इच्छा पूरी होती है। तो बिहारी जी छोड़ के चादर चढ़ाने चले गए। ये गड़बड़ी भक्ति है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वह रहे, दुर दुर करे न कोई। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, दृढ़ता एक में होना चाहिए। जितनी निष्ठा अनन्य भक्ति में अनन्य भाव से होती है, परिणाम उतनी ही जल्दी होता है। एक ही जगह खोदते चले जाओ तो कितनी भी गहराई में जल क्यों ना हो, प्राप्त हो जाएगा। परंतु आपने 50 फुट खोदा, फिर किसी ने कहा यहां की जगह यहां पानी बहुत जल्दी निकलेगा, तो 50 वहां खोद डाला, फिर भी नहीं निकला। तो बोले यहां, किसी ने आके बोले यहां और जल्दी निकलेगा, तो वहां खोदते रहो। अब आपने 150 हाथ खोद डाला, 150 फुट खोद डाला, यदि एक ही जगह खोदा होता तो देर सवेर पानी आपको एक ही जगह मिलता। और ऐसे 50 जगह आप खोदते रहोगे तो जिंदगी खोदते ही निकल जाएगी, हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक निष्ठ होना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम। अन्याश्रय भक्ति को नष्ट कर देता है। एक आश्रय होना चाहिए, अनन्याश्रय, न अन्य किसी का आश्रय ले, तब परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भक्ति कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये जीव मात्र का परम धर्म। और ऐसी अनन्य भक्ति जब आपके भीतर आएगी तो भक्ति के 2 बेटे पैदा होंगे। कौन कौन से? जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञानम च वैराग्यम आसु जनयति। वो भक्ति आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य को शीघ्र जन्म देगी, देर नहीं लगेगी, अविलंब। भक्ति जितनी शुद्ध होगी, ज्ञान वैराग्य उतनी शीघ्र आपके भीतर प्रकट होंगे। और मनुष्य का जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं है। ये आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जान लेना। तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। तत्व एक ही है, परंतु ज्ञानी उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी उस तत्व को परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। निर्गुण निराकार रूप में उसका नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार रूप में उसका नाम परमात्मा है, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। मोटे से उदाहरण से आप समझें, एक ही आटे से फुलके भी बनते हैं, पराठे भी बनते हैं और पूड़ी भी बनती है। अब आपने सबको पूड़ी खिलाई तो कुछ सज्जन ऐसे भी होंगे, साहब हम तो रोगी आदमी हैं, ये तली हुई चीज हम खाते नहीं, रूखी रोटी 2 मिल जाए तो पालेंगे साहब। और आपने कह दिया दूसरे दिन तो कल से केवल फुलका ही बनेंगे, पूड़ी बंद करो। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि अरे साहब हम तो इतनी दूर से बंबई से आपके कार्यक्रम में वृंदावन में आनंद लेने आए, तुम रूखे फुलका खिला रहे हो। तो भैया रुचि नाम वैचित्र्या, सबकी रुचि अलग अलग है। किसी को फुलका चाहिए, किसी को परांठे चाहिए। ठंडी का मौसम में बढ़िया आलू के परांठे,
हमारे यहाँ तो महाराज हर चीज की कितनी वैरायटी, फुलके में कितनी वैरायटी है, मिस्सी रोटी चाहिए कि कितने प्रकार की रोटियां होती हैं, ज्वार की, बाजरा की, और कितने रोटी, और फुल अब उसमें पराठे भी गोभी के और आलू के, और न जाने कितने पनीर के पराठे, ऐसी पूड़ियां भी हरी नीली पीली होती हैं। हर चीज में कई वैरायटियां, 56 भोग वाले हैं हम लोग तो। जिसको जिसमें रुचि आवे प्रेम से पाओ। अब जिनके यहां दाल रोटी के अलावा कोई चीज है ही नहीं, तो वो तो जबरदस्ती खिलाते हैं, तुम्हें भंडारे में दाल रोटी ही खानी पड़ेगी, हमारी रोटी पर उंगली उठाई तो तन सर से जुदा है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही चीज है। अब तुमने उस पर टीका टिप्पणी करी तो महाराज मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। पर हमारे यहां तो 56 भोग हैं, इसमें स्वाद नहीं है तो इसमें लो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, हमारे ठाकुर जी के तो अनंत रूप हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा अनंत रूप तो हैं, पर जो शास्त्र सम्मत भगवान के स्वरूप हैं उन्हीं की आराधना कीजिए। भाई भंडारा जरूर पाइए, 56 भोग पाइए, पर 56 भोग के अलावा फालतू चीज ना खाइए। वही पाइए जो ठाकुर जी को भोग लगे। अशुद्ध आहार मत कीजिए, शुद्ध जो भगवत ग्राही है ठाकुर जी का प्रसाद पाइए। ठाकुर जी 56 भोग लगा रहे हैं, उनमें से तुम्हें जिसमें रुचि आवे वो भोग पाओ। खाने के नाम पर कुछ भी ना खाओ। ऐसी हर तत्व उपास्य नहीं हो सकता। शास्त्रों में जिनकी उपासना है, शास्त्रों में जिनका स्वरूप है, आजकल मनमुखी भगवान भी बहुत से लोग तैयार कर लिए। जब हजारों प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं हमारे पास, तो अब नई प्रकट किए बहुपंथ। अब नए नए पंथ निकालने की क्या जरूरत है, वैसे ही ग्रंथों में बहुत पंथ है। इसलिए शास्त्र सम्मत आपका कार्य होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र के मार्गदर्शन में। शास्त्र का अर्थ क्या होता है, शासनात् त्रायते, जो शासन करता है और उसके बताए शासन से जो चलता है उसका त्राण कर देता है, कल्याण कर देता है, उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्र विहित कर्म करोगे तो कल्याण की गारंटी है, मनमुखी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है। मजदूर काम करते हैं, किसी की आज्ञा में यदि काम कर रहे हैं कि देखो ये तुम्हें ये काम करना है, यहां इतना गड्ढा खोदना है, तो जिस मालिक ने खोदने को कहा है वो आपकी खुदाई की पारिश्रमिक देगा। तुमने इतने घंटे काम किया, लो ये रुपया तुम्हारा मेहनताना। अब उतना ही गड्ढा आप जंगल में जाके खोद दो, परिश्रम तो उतना ही हुआ, पर आपने अपनी इच्छा से खोदा तो कौन देगा पारिश्रमिक? क्या इतने गड्ढे खोदते फिर वो जंगल में? बोले हमको क्यों नहीं मिला, हमने इतना गड्ढा वहां खोदा था। बोले किसके कहने से खोदा था? आप किसी की आज्ञा से जब खोदोगे तब तो उसकी गारंटी हम तुमको पारिश्रमिक देंगे। और मनमुखी ढंग से चाहे उससे दुगना गड्ढा खोद दो, 50वां गड्ढा खोद दो, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, क्योंकि आपने किसी की आज्ञा से नहीं, अपनी मर्जी से खोदा है। उसी प्रकार शास्त्र विहित जो कर्म करोगे तो शास्त्र गारंटी लेता है हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, उसका तुम्हें फल देंगे। और मनमुखी ढंग से तुम कर रहे हो कर्म, हमको फल तो शास्त्र विहित चाहिए, पर कर्म शास्त्र विहित नहीं करेंगे। ये आजकल चक्कर है। शास्त्रों ने जो तुम्हें कर्म बताया वो नहीं करना, हमको जो मर्जी आएगा हम वो करेंगे, पर फल हमें शास्त्र विहित चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भाई शास्त्र विहित कर्म करोगे तब शास्त्र विहित फल मिलेगा। मनमुखी का कर्म का फल थोड़ी शास्त्र देगा। उसी प्रकार तत्व का ज्ञान शास्त्र के अनुसार आपको प्राप्त होगा। शास्त्र आपको मार्गदर्शन कराएंगे। शास्त्र विहित कर्म करने पर
आचरण करने पर फल की अवश्य प्राप्ति होती है। महाराज, तत्व को जान करके क्या होता है? माना कि हमने तत्व को जान लिया, जानने से क्या हो जाएगा? बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो आपके हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, जितनी ग्रंथियां हैं सब भिद्यते, ग्रंथियां सब खुल जाएंगी। और जितने मन में संशय भ्रम हैं वो भी मिट जाएंगे। और जितने भी कर्म हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि बहुवचन है, अर्थात 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं वो सब क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस तत्व को जानना आवश्यक है। और उस तत्व को आप इस मनुष्य शरीर से ही जान सकते हो। गधा घोड़ा बन गए तो थोड़ी जान पाओगे। अतः मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य उस परम तत्व की प्राप्ति, और प्राप्ति का मतलब जानना। 24 प्रकार के भगवान के जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों का वर्णन किया, किस किस रूप में कहां कहां भगवान ने अवतार लिए। उन्हीं अवतारों की कथा आप 7 दिन में सुनेंगे। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये जो आप हमें सुना रहे हो भागवत, पहले ये बताओ इसकी रचना किसने करी, कब, कहां, किस स्थान पर, क्यों करी? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ, जिन्होंने दिव्य दृष्टि से जब भविष्य को देखा तो मंद सुमंद मति वाले कलयुग के कलुषित प्राणी दिखाई पड़े। अरे राम राम, इन जीवों का कैसे कल्याण होगा? तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। पर फिर भी वेद की भाषा थोड़ी जटिल है, इसका और सरलीकरण करना चाहिए। इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा और समस्त वैदिक वांग्मय को सरलीकरण करके महाभारत में निहित कर दिया। भगवत गीता के रूप में क्या है? उपनिषदों का सार ही तो है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता जयंती आने वाली है, तो गीता क्या है? उपनिषदों का दूध है। और दूध कहां से निकला? गाय से। तो गाय कौन है? सर्वोपनिषदो गावो। ये जितनी उपनिषदें हैं ये सब गौ माता है। और उन गायों से, उपनिषदों की गायों से दूध क्या निकला? दुग्धम गीतामृतम। गीता में जो अमृत है वो उपनिषदों की गाय का दूध है। तो इसको दोहा किसने, दोहन किसने किया? दोग्धा गोपाल नंदन। ग्वाला ही तो गैया दोते हैं, तो हमारे कन्हैया तो ताय अहीरी की छोहरियां छचियां अवर छाछ पे नाच नचावे। तो गोपी ग्वालों के साथ खेले खाए ग्वाला है। इसलिए इन्होंने उपनिषदों की गाय से दूध निकाला। पर गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा हो सामने। बछड़ा पहले मुंह मारे तभी गैया दूध देगी, तभी उसमें दूध प्रकट होता है वात्सल्य से। बछड़ा किसे बनाया? पार्थो वत्सः। पार्थ, अर्जुन को बछड़ा बनाया। जिज्ञासु तो अर्जुन बना। तो बछड़ा
मुंह मारता है, बाकी दूध जब निकलता है तो तमाम लोग पीते हैं अनेक। तो बछड़ा अर्जुन बना, गोविंद ने दोह करके उपनिषदों की गाय से गीता का दूध निकाला और पिया किसने फिर? सुधीर भोक्ता। जितने सुधी जन हैं, बुद्धिमान तत्व जिज्ञासु जो महापुरुष हैं, वही इस दूध को पी पाते हैं। दूध भी आजकल सबको पचता नहीं, लिम्का का जमाना आ गया है। आज के युग में लिम्का पेप्सी वाले जो बहुत है ना, वो दूध नहीं पचा पाते। आजकल बच्चों, पहले तो कहते हैं भाई जरा मलाई मार के दो, अब मलाई मुंह में आवे तो बच्चे थूकने लगते, अरे क्या आ गया ये। उनको मलाई नहीं पचती, खाने को मिली ही नहीं। पहले तो दूध घी का ही जमाना था हमारा, और पचाने वाले भी थे। अब मिलावट का युग आ गया तो अब दूध घी पचता नहीं है, खाने को मिलता भी नहीं है, शुद्ध मिलता नहीं है, और मिल भी जाए तो खाने वाले नहीं। उसी प्रकार यह शुद्ध गीतामृत जो है, दुग्ध है, आज गीता का प्रवचन सुनाने लग जाओ तो कम ही है जो पचा पाए, क्योंकि पाचन तंत्र बिगड़ गया है। इसलिए सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं, वही इस दूध को ठीक से पी के पचा पाते हैं। तो व्यास जी महाराज ने महाभारत में केवल कौरव पांडवों का झगड़ा ही नहीं लिखा है। महाभारत के युद्ध के साथ साथ महाभारत में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है भगवत गीता के रूप में। 700 श्लोक में तो सबका सारी निकाल के दे दिया है। जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। ऐसा बृहद ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का व्यास जी महाराज ने तैयार किया, पर चित्त को चैन फिर भी नहीं मिला। तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। चैन फिर भी नहीं मिला तो सिर पकड़ के बैठ के सोचने लगे अब क्या करूं। इतने में वहीं से घूमते हुए नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, प्रभु भजन बिना आराम नहीं, भजन बिना आराम नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज नारायण नारायण करते आ गए। व्यास जी ने देखते ही पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम, विधिवत उनकी पूजा करी। अहो भाग्य देवर्षि आपके दर्शन हुए। पर नारद जी बोले पाराशर जी आप हमें कुछ परेशान से नजर आ रहे हो, आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसे बाबा। व्यास जी को पाराशर कहा गया है। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशर, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए पाराशर अध्यात्म पीठ का मतलब हमारा ही पीठ नहीं है। जो यहां पर जितने आते हैं प्राय व्यास पीठ पर बैठने के लिए आते हैं। तो पाराशर की गद्दी हो गई कि नहीं? पाराशर माने व्यास जी। तो व्यास पीठ पर जो
बैठना चाहते हैं वो पाराशर पीठ पे आकर के व्यास जी के गद्दी के अधिकारी बनने के पात्र बने, इसलिए पाराशर अध्यात्म पीठ है। बोलो राधे राधे। एक बार एक गांव में कथा कहने गए हम, मुरैना क्षेत्र में ही था, वो हमारे जीवन की दूसरी कथा थी। तो वहां वो व्यासों का क्षेत्र था, तब व्यास ही व्यास थे। उस समय उम्र हमारी 17 साल की थी, पतले दुबले से वैसे ही थे। तो हमारी शकल देख करके वहां के जितने पंडित थे स्वाफा बांध बांध करके, अरे किसी राजधारी को पकड़ लाए वृंदावन से, ये क्या कथा सुनाएगा। अब सुन सुन के उन पंडितों की बातें हम तो एकदम हतोत्साहित हो गया कि भाई कहाँ फंस गए यहाँ। और जो लेके गए थे उनसे भी हम अपरिचित थे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कथा कह सकते हो, हमने कहा कह देंगे। एक ही कथा हुई थी हमारी, तो हमने कह दिया हम कह सकते हैं। बोले अच्छा चलो हमारे साथ। तब वो ले गए थे, उस समय हमको उमंग थी तो हम तो चले गए, चलो गांव में हैं कह देंगे। वहां जाके देखो बड़े बड़े व्यास लोग आकर के बैठ गए, उनको देख के हम डर गए, भाई ये तो बुरे फंसे। तो पर हिम्मत हमारे ठाकुर जी एक चाचा जी हैं हमारे गांव के, वो वहाँ सर्विस करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा हम हैं, तुम डरना किसी से मत। तो हमको थोड़ी हिम्मत भी आ गई। पर एक सज्जन आकर के बोले महाराज यहाँ ये व्यासों का क्षेत्र है, वो सब ये कह रहे हैं कि हम व्यासों की व्यास गद्दी है, ये कहां से पकड़ लाए तुम कल के राजधारी को। इस प्रकार की बातें कही तो हमने उन्हीं से कहा, जो बिचौलिया जिन्होंने हमको उनकी बात सुनाई, उनसे कह देना हम व्यासों के बाप हैं। बोलो राधे राधे। बोले तुम व्यास हो, हम पाराशर हैं। अब उन्होंने कहा नहीं कि नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, पर उनसे हमने संकेत दिया, मानी वो व्यास है हम पाराशर हैं। वैसे व्यास जी का ही नाम पाराशर है, पराशर पुत्र हैं इसलिए व्यास जी है। तो जब पूछा नारद जी ने उदासी का कारण क्या है, तब व्यास जी ने कहा महाराज मैंने देखो कितने ग्रंथ लिखे, पर चित्त को न जाने क्यों चैन जो मिलना चाहिए, प्रसन्नता जो हृदय में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तब नारद जी ने कहा हम बताते हैं कारण। बताओ महाराज। बोले देखो व्यास जी आपने ग्रंथ खूब लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ग्रंथों में सिर्फ विधि निषेध की ही बातें बहुत की हैं। ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन जीवों को खूब दिया है आपने, अच्छी बात है, पर जब तक प्रभु के गुणगान नहीं करोगे तब तक चैन नहीं पा सकोगे। हरि भजन बिना आराम नहीं। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम कहो या विश्राम कहो, दोनों में ही राम छिपे हैं। आराम में भी राम, विश्राम में भी राम, और विश्राम में से यदि राम हटा दो तो विष बचेगा। इसलिए जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे व्यास जी, आपको वास्तविक चैन नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हमको देखो, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, बसंतों की सेवा और उनकी शीत प्रसादी पाते पाते आज ब्रह्मा के बेटा बन गए। संतों के सत्संग और सानिध्य का यह परिणाम मिला कि वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। पर संतों ने जो लगन लगाई थी मेरे चित्त में राम मिलन की, वो लगन बीज रूप में बनी रही। ब्रह्मा का पुत्र बन के मैंने वही भजन मंत्रों का जो उन्होंने दिया था संतों ने, उसका एक दिन खूब मस्ती में कीर्तन कर रहा था, मैं नाच नाच के गा रहा था कि मेरी आंखों के सामने साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। बोल भक्त प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। प्रभु की संपूर्ण कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र यही साधन है कि प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को एकाग्रता के साथ लगाए रहें, प्रभु के पर ध्यान अपना केंद्रित रखें, ईश्वर के सानिध्य में सदैव रहें, ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाते रहें, मन साफ रहे, संस्कारित रहे और हर कार्य को करते हुए ईश्वर में
अपने पूरे मनोयोग के साथ हर विधि हर क्रिया पर उनका ध्यान करें भक्तों। यही संपूर्ण भक्ति है। इसको करने से भी आपके सारे कष्टों का अंत होगा भक्तों। परम भक्ति को आप प्राप्त होंगे भक्तों। श्री राधे राधे। घूमता हूँ, अव्याहत गति हो गई मेरी, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ। ये वीणा क्या है? ऐसा पासपोर्ट मिला है कि बिना वीजा पासपोर्ट के हमारी सब जगह गति है, चाहे ब्रह्मलोक में चले जाएं चाहे विष्णु। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिसमें नारद जी की कोई भूमिका ना हो। सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत की कथा, नारद जी से ही चालू होती है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन व्यवधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत। सत्यनारायण की कथा यहीं से चालू होते हैं ना। तो सत्यनारायण की कथा भी नारद जी से ही चालू है। नारद जी के भगवान के चैतन्य मन है। भगवान जो भूमिका बनाते हैं, सोचते हैं कैसा होना चाहिए, नारद जी वही भूमिका बनाना चालू कर देते हैं। चैतन्य मन भगवान। नारद जी कहते हैं ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। कैसी वीणा है? देवदत्ता भीमा वीणा देवदत्ता भीमा वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा निरे ग मरे ग निरे ग मदनि सरे सनि द प म ग रे स म ग रे स देवदत्ता